आजीवन कारावास कम से कम होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यही कहना चाहूँगी कि शायद उसका एक ये पब्लिक स्टंट है, पब्लिसिटी पाना चाहता है। उनको हम ज़्यादा हाईलाइट ना करें। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी उल्टा मीडिया से, वो हमारे पुराण हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा सत्य है, जो हमारा आदर्श है, मैं उसी को मानती हूँ। राधे राधे। जैसे कि आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। प्रदीप मिश्रा शिव पुराण कथावाचक जिन्होंने कहा है राधा रानी को लेकर जो टिप्पणी की है कि राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं है, कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है, राधा बरसाना की नहीं है, वो साल में एक बार जाती थी इसलिए उसका नाम है बरस में एक बार आना बरसाना। और जब उनके इन कथनों का, उनकी टिप्पणियों का विरोध हुआ तो फिर विरोध करने वाले ब्रजवासी संत महात्माओं को उन्होंने देनकासुर भी कहा है, उसके बाद विधर्मी बोला है। तो इन सब को लेकर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के विरोधाभासी आ रहे हैं। ब्रज में विरोध हो रहा है, उनका पुतला फूके गए, उनके खिलाफ FIR के लिए थाने में और SSP के यहाँ तहरीर दी जा चुकी है। इन सब चीज़ों को देखकर भक्तों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा में मौजूद है अपने ब्रज क्षेत्र की ही निवासी हैं गीतांजलि शर्मा जी, जो भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट में खेल विभाग की एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगी इस बात को लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है इस प्रसंग को लेकर। बताएं गीतांजलि। मैं इस बात को लेके यही कहना चाहूँगी कि शायद उसका एक ये पब्लिक स्टंट है, पब्लिसिटी पाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। उसकी बात को हम लोग ज़्यादा तवज्जो ना दें। और ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है और वो लोग किसी के सगे नहीं हो सकते और कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें ये सोच के कि ये उनको हम ज़्यादा हाईलाइट ना करें। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी उल्टा मीडिया से कि उसको ज़्यादा हाईलाइट ना करें, नहीं तो उसका मकसद पूरा होगा। तो उसको जैसे कि उसके ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारे पुराणों के लिए ऐसे कह सकता है, जो हमारे आदर्शों के लिए ऐसे कह सकता है, जो जीवन का आधार सत्य है, जो उसको ऐसे कह सकता है, उसके लिए तो जेल ही एकमात्र जगह हो सकती है। उसकी समाज में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, इसलिए मैं कानून की दृष्टि से जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने जो बात कही है, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? उसको सत्य मानती हैं या असत्य मानती हैं? नहीं, मैं जो हमारे पुराण हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा सत्य है, जो हमारा आदर्श है, मैं उसी को मानती हूँ और वही सत्य है। तो हमारे जो पुराण धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का यदि ये कार्य अगर सिद्ध होता है तो ऐसे में कानून की दृष्टि से फिर क्या कार्रवाई बनती है? कानून की दृष्टि से उसको, जैसे कि मैंने कहा कि उसको आजीवन कारावास कम से कम होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो उसको ऐसे आदमी को आजीवन कारावास से कम नहीं होना चाहिए। देखा गीतांजलि जो कि अपने ब्रज की ही बेटी हैं और भारत सरकार की ओर से खेल विभाग के अधिवक्ता भी हैं, और उन्होंने कानून की दृष्टि से कहा कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी जो आस्था है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे जो पूजनीय हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब से परे जाकर अगर कोई बोलता है, उनसे ऐसे जाकर अपने विचार प्रकट करता है तो निश्चित ही करोड़ों लोगों की आस्था पर वो ठेस करने का, प्रहार करने का कार्य है। और ऐसे में कानून की दृष्टि से उनके खिलाफ एक अभियोग दर्ज होना चाहिए और उसमें सजा की उन्होंने बात कही है कि आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब देखना यह है, क्योंकि इस मामले को लेकर थाने में तहरीर भी दी जा चुकी है। अब यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस, इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है, ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल प्रदीप मिश्रा के उस बयान के बाद विरोध जारी है और ब्रज में तो इसको एकदम पूरी तरह से नकार दिया गया। ब्रज के जो संत हैं वृंदावन के, उन्होंने तो उनकी कथा के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि ये राधा और कृष्ण के ऊपर टिप्पणी किसी भी प्रकार सहन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि वो हमारे आदर्श से हमसे कुछ कह लें, हमारे प्रति कुछ कहा होता तो सहन कर लेते, लेकिन हमारे इष्ट, हमारे भगवान के प्रति कहा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।